जदयू से जाते जाते उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत सारी बातें कही थी। उन्होंने नीतीश कुमार को अलर्ट किया था और साथ ही ललन सिंह को भी बताया था कि आज हमारी बारी, कल तुम्हारी बारी। इसके पहले आपने देखा होगा कि आरसीपी सिंह जिस तरह से बाहर निकले, बड़ी बेआबरू होकर के निकले और उनको लेकर के जिस तरह से जदयू के भीतर से कार्रवाई करने की बात की गई, जिस तरह से उन पर आरोप लगाए गए, जो आरोप अब तक सिद्ध नहीं हुए हैं, उन्होंने भी कहा था कि सिर्फ हम ही नहीं हैं, हर किसी का नंबर आएगा। इसके पहले की एक घटना आपको बताते हैं। जब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उसके ठीक पहले आपको याद होगा कि आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बने थे और दोनों का जो फैन फॉलोइंग था, या फिर कहा जाए कि दोनों का जो अपना पावर दिखाना था, उसके लिए बिहार को और ख़ास करके राजधानी पटना को कहें तो इस पावर गेम में पोस्टरों से पाट दिया गया था। एक मौका ऐसा भी आया था जब आरसीपी सिंह का पोस्टर था और उस पर ललन सिंह का तस्वीर नहीं होने के कारण भारी बवाल मचा था। इसको लेकर के उमेश कुशवाहा भी कटघरे में खड़ा हुए थे और उन्होंने पूरी तरह से इस बात को निरस्त किया और इस पोस्टर को ही गलत बताया। उसके बाद से पोस्टर बदला गया और ये खेल हो गया था। उसके बाद से लगातार जनता दल यूनाइटेड के भीतर पावर गेम होना शुरू हो चुका था। नीतीश कुमार के करीबियों में से कौन नीतीश कुमार के फैसलों में अपनी बात मनवा सकता है, ये बातें शुरू हो गई थी। धीरे धीरे करके ललन सिंह का वो ऑरा आया जब उपेंद्र कुशवाहा के बढ़ते हुए कद को उनको सामने करके समाप्त किया गया। उपेंद्र कुशवाहा अब पार्टी से बाहर हैं, अपनी पार्टी बना ली है और यात्रा पर हैं। लेकिन इसके ठीक पहले आपको हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देख करके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से जदयू के भीतर ही एक जदयू बन गई है। ललन सिंह भले ही ये मानते हो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी तुति बोलती है, लेकिन जो तस्वीर आई है, ये तस्वीर है नीतीश कुमार के जन्मदिवस पर देने वाली बधाई की। इस बधाई तस्वीर में सुशासन दिवस के रूप में मनाने की बात कही गई है, लेकिन इसमें ललन सिंह की तस्वीर नहीं है। नीतीश कुमार, चूँकि उनका जन्मदिन है, उनकी तस्वीरें हैं और एक तरफ धर्म और दूसरी तरफ कर्म, ये दोनों दिखाए गए हैं। धार्मिक भावनाओं को जोड़ने के लिए जो तस्वीर दिखाई गई है, उस तस्वीर में दो बच्चे हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। वहीं दूसरी तरफ बच्चियों को साइकिल से जाता हुआ दिखाया जा रहा है। तो नीचे में दो तस्वीरें हैं। नीतीश कुमार के ठीक नीचे एक तरफ अशोक चौधरी की तस्वीर है तो दूसरी तरफ संजय झा की तस्वीर है और इसके साथ साथ इसमें स्लोगन भी लिखा हुआ है कि आपको अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से यही कामना है कि आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और बिहार नवनिर्माण में संघर्ष करते रहें। इसके साथ साथ 1 मार्च जो कि नीतीश कुमार का जन्मदिवस है, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और नीतीश कुमार को एक नई उपमा दी गई है, आधुनिक बिहार के शिल्पकार। स्वीकार करें हमारा नमस्कार। ऐसी स्थिति में हालांकि ये पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, व्यक्तिगत है, लेकिन फिर भी जब नीतीश कुमार और इन दोनों की तस्वीरें आती हैं पेपर के एक बड़े कटिंग में, आधे पेपर में इसकी होर्डिंग छपती है, तो इसका मतलब है कि पार्टी के अन्य नेताओं को भी इसमें होना चाहिए था। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस तस्वीर के बाद किस तरह का विवाद सामने आता है या फिर इसे व्यक्तिगत समझ करके भूल जाया जाता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।